एक बेहद खूबसूरत लड़की जो कि अभी 12वीं का पेपर दी है। एक दिन उसके घर पर जब कोई नहीं होता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। तभी अचानक 63 वर्षीय उसकी दादी सामने आ जाती है। तो वो लड़की अपने दादी से बोलती है कि दादी तुम भी आ जाओ, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे तुम भी करो। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि पूरा मामला सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर उस 63 वर्षीय महिला के साथ हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बताने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तराखंड प्रदेश में हरिद्वार एक जिला लगता है। यहीं पर एक थाना है ज्वालापुर। यहीं पर एक मोहल्ला लगता है चकलान। यहीं के रहने वाले अनुराग शर्मा होते हैं, जिनकी उम्र 38 साल, पत्नी प्रेमा देवी जिसकी उम्र 36 साल होती है। अनुराग जो है अपने माता पिता के अकेले हैं। अनुराग के पिताजी जिनका नाम उमाकांत शर्मा, जो कि इस दुनिया को छोड़कर 2 साल पहले ही जा चुके हैं। अनुराग की माता जी हैं जिनका नाम अर्चना शर्मा है, जिसकी उम्र 63 साल है। अनुराग जो है बेहद संपन्न परिवार से हैं। ये दूसरों के यहाँ पुरोहित का काम किया करते हैं। संपन्न परिवार, धार्मिक परिवार है, बहुत साधारण परिवार है। अनुराग जो है इनके एक बेटा और एक बेटी है। बड़ी बेटी जिसका नाम पुष्पांजलि 19 साल उम्र है, जो कि अभी 12वीं का पेपर दी हुई है। बेटा जिसका नाम सत्यम है, जो 16 साल का भी है। 14 मई 2024 की बात होती है। गंगा सप्तमी के मौके पर गंगा पूजा करने के लिए हर की पैड़ी एक जगह लगता है। यहीं पर जो अनुराग शर्मा है पूरे परिवार के साथ जाते हैं, लेकिन घर पर उनकी 63 वर्षीय माँ जिसका नाम अर्चना शर्मा है, अर्चना शर्मा घर पर रहती है। और सभी लोग परिवार गंगा स्नान करने के लिए, पूजा करने के लिए चले जाते हैं। बेटी, बेटा, पत्नी सभी अनुराग की। और जब वहां पे पूजा करने के लिए चले जाते हैं तो माँ जो अर्चना शर्मा है एक घर की रखवाली कर रही थी, घर पर थी। दोपहर के लगभग 1:30 बजते हैं। अनुराग शर्मा के घर से तेजी से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। और जब आवाजें आती हैं तो आसपास के जो लोग हैं भागते हुए जाते हैं और देखते हैं कि बाहर से कुंडी दरवाजा बंद है, उसको खोल करके अंदर जाते हैं। और जब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि 63 वर्षीय जो अर्चना शर्मा है, अनुराग की माता जी, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। खून फैला हुआ है। एक भारी भरकम हथौड़ा वहां पर फेंका हुआ है। लोग पड़ोसी जो जब इस तरीके का देखते हैं तो फोन लगाते हैं अनुराग शर्मा के पास और पूरी हालात जो भी है पूरा बताते हैं कि आपकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अनुराग शर्मा पूजा छोड़ करके अपने पत्नी, अपने बेटी और बेटा के साथ भागते हुए यहाँ पर आते हैं। किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस जब आती है तो उस लाश को अपनी कस्टडी में ले लेती है और जांच पड़ताल स्टार्ट कर देती है। एसएसपी प्रेमचंद डोभाल होते हैं, जो कि अपनी टीम के साथ पूरा आए थे और पूछताछ करने लगते हैं। पूरा परिवार बेहाल। अनुराग शर्मा जो है, उनकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी, उनका रो रो करके बुरा हाल। उनकी जो पत्नी है, जो बेटी है, बेटा है, सभी रो रहे हैं। अनुराग शर्मा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस पूछती है अनुराग शर्मा से कि आखिर आपको किसी के ऊपर डाउट है, शक है? तो अनुराग शर्मा बोलते हैं कि साहब मैं तो पुरोहित का काम किया करता हूँ, धार्मिक काम करता हूँ, मुझसे आखिर किसी से क्यों दुश्मनी होगी? मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी, लेकिन कुछ भी क्लू सामने नहीं आ रहा था। पुलिस वहां का सीसीटीवी कैमरा जो अगल बगल लगे हुए थे खंगालती है, लेकिन कोई कुछ भी सामने नहीं आ रहा था। जब कुछ सामने नहीं आता है तो पुलिस के पास एक और चारा बचता है कि सभी का जो कॉल डिटेल है परिवार वालों का, उनका निकाला जाए। क्योंकि जब
अगल बगल सभी गांव वालों से पूछ लिए तो गांव वाले भी बताते हैं कि साहब अनुराग शर्मा जो है बहुत साधारण व्यक्ति हैं, इनका किसी से क्यों दुश्मनी होगा। अब पुलिस का जो शक है घर में ही जाता है। सभी का अनुराग शर्मा तक का मोबाइल का नंबर लिया जाता है और लोकेशन सब कुछ ट्रेस किया जाता है, कॉल डिटेल निकाला जाता है। तभी जो बेटी है पुष्पांजलि, इसके पास एक मोबाइल होती है। उस मोबाइल का कॉल डिटेल जब निकाला जाता है तो 1:30 बजे मामला पूरा हुआ था और इसका सुबह से लेकर के 1:30 बजे तक या 1:30 बजे के बाद भी जब ये पूरा घटना हुआ था तब भी किसी नंबर पे बात हुई थी, किसी नंबर पे। उस नंबर का जब जिस नंबर से पुष्पांजलि की बात हुई थी उस नंबर का जब लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो 1:30 बजे उसी घर में, अनुराग शर्मा के घर में उसका लोकेशन दिखा देता है। पुलिस फौरन समझते देर नहीं लगती है। पुष्पांजलि जिसकी उम्र 19 साल होती है, 12वीं का भी पेपर दी थी बेटी, उसको पुलिस उठा लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है कि आखिर अपने दादी के इस पूरे घटना के बारे में तुम्हें कुछ पता है। तो पुष्पांजलि बोलती है साहब मुझे क्यों पता रहेगा, मुझे क्या पता, मैं तो अभी बच्ची हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। मैं पढ़ाई करती हूँ, घर पे खाना बनाती हूँ और मुझसे क्या मतलब, मैं अपने दादी के और मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो पुलिस बोलती है ठीक है, नंबर सीधा बोल देती है कि तुम इस नंबर पे तुम बात करती हो। तो जो पुष्पांजलि है उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं। अब पुष्पांजलि जो है टूटने लगती है। टूटने के बाद एक कहानी बताना शुरू करती है और जब उस कहानी को सुनाती है जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब पुष्पांजलि जो है अपनी स्टोरी बताती है 4 साल पहले जब वो कक्षा 9वीं में एडमिशन ली थी। तभी उसके ही क्लास का एक लड़का होता है बगल के गांव का जिसका नाम अनुराग ही होता है। अनुराग से और पुष्पांजलि दोनों एक दूसरे को आंखों आंखों में देखते हैं और फिर एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। घर पे जो पुष्पांजलि है इसकी मम्मी की मोबाइल होती है तो अनुराग का पुष्पांजलि नंबर लेती है और अपने मोबाइल से फोन करती है और फिर दोनों बातचीत करने लगते हैं। पुष्पांजलि और अनुराग दोनों बातचीत करते करते दोस्ती जो है प्यार में बदलने लगती है और पुष्पांजलि और अनुराग दोनों चोरी छिपके अलग अलग जगहों पे मिलने लगते हैं। अब जो पुष्पांजलि है घर से निकलती तो स्कूल के लिए थी लेकिन अनुराग के साथ घूमने के लिए मार्केट चली जाती थी या फिर अलग अलग जगहों पे। दोनों का जो प्यार है परवान चढ़ने लगता है, एक दूसरे के लिए सब कुछ लुटाया करते थे। जो ये लड़की है पुष्पांजलि, ये अपने घर से अगर कुछ पैसे पाती तो अनुराग को दे दिया करती थी, अनुराग को अगर जरूरत पड़ती थी। अनुराग भी कुछ पैसे पाता तो पुष्पांजलि को दिया करता था। दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे से यहाँ तक कि शारीरिक संबंध बनाया करते थे। लेकिन अनुराग का एक दोस्त होता है उदित झा जिसका नाम होता है, बीए की पढ़ाई कर रहा होता है। उदित झा बोलता है कि अनुराग तुमने तो बहुत अच्छी लड़की से प्यार किए हो जो कि तुम्हें पैसा तक देती है, तुम्हारा हेल्प भी करती है। उदित झा जो है अनुराग से बोलता है कि यार कोई गर्लफ्रेंड हो मुझे भी पटवाओ। तो अनुराग बोलता है ठीक है, मैं पुष्पांजलि से बोलता हूँ अगर कोई लड़की उसकी सहेली होगी तो जरूर तुम्हारी बात कराऊंगा। और पुष्पांजलि से अनुराग बोलता है कि यार मेरा एक फ्रेंड है, उसे कोई लड़की दोस्त उसका लहवा दो ताकि वो भी बात करने लगे, मिलने लगे। अब जो पुष्पांजलि है ये बताती है कि मेरी एक सहेली है बगल की गांव की, स्कूल में मेरे पढ़ती है, उससे बात कराना सेटिंग कराना शुरू कर देती है। अब जो पुष्पांजलि है अपनी सहेली को उदित झा से बात कराने लगती है। अब जो उदित झा है पुष्पांजलि के सहेली के साथ, अनुराग पुष्पांजलि के साथ, चारों एक साथ एक होटलों में जाया करते थे, एक साथ घुमा करते थे। अब जो उदित झा है पुष्पांजलि की सहेली और अनुराग पुष्पांजलि के साथ चारों एक प्रकार से दोस्त हो चुके थे। चारों का एक गुट हुआ करता था, किसी होटल में जाते, कहीं नाश्ता करते तो साथ में रहते, साथ में बातचीत किया करते थे, यहाँ तक कि चारों होल्ड पर बात किया करते थे। अब जो पुष्पांजलि है अपने सहेली यानी उदित झा की गर्लफ्रेंड से क्लोज में रहती थी तो पुष्पांजलि हमेशा उदित झा के गर्लफ्रेंड से बोलती थी कि यार जब तुम शारीरिक संबंध उदित झा के साथ बनाती हो तो अपना फोटो और वीडियो मेरे पास भेजा करो, कैसे करती हो। तो उदित झा की गर्लफ्रेंड जब भी उदित झा से मिलती वीडियो बना लिया करती थी, फोटो खींच लिया करती थी और
पुष्पांजलि के पास भेज दिया करती थी। पुष्पांजलि अपने पास सेव करके रख लिया करती थी। अब ऐसे ही टाइम बीतता रहता है, समय बीतता रहता है। इधर धीरे धीरे करके 12वीं में पहुंच जाती है, 4 साल का टाइम बीतने लगता है। पुष्पांजलि जो है अपने घर से पैसे चुरा लिया करती थी अनुराग को देने के लिए, अपने पिताजी के जेब से या फिर अपने दादी के पैकेट से या फिर भाई के कहीं से अगर पाती, मम्मी से, तो चुरा करके दे दिया करती थी, जो कि दादी कई बार पकड़ ली थी और बोलती थी कि ऐसा मत किया करो, पैसे मत चुराया करो। हद तो तब हो जाती है जब एक दिन पुष्पांजलि के पिताजी, माताजी और भाई कहीं गए हुए थे, तो ये अनुराग अपने बॉयफ्रेंड को बुला लेती है पुष्पांजलि अपने घर पे ही, और उसके साथ जब शारीरिक संबंध बना रही होती है तभी उसकी 63 वर्षीय दादी आ जाती है सामने। और जब आती है तो पुष्पांजलि जो है फौरन शारीरिक संबंध बना रही होती है, उठती है और उसकी दादी बहुत ज्यादा डांटती है और बोलती है कि तुम बहुत गलत कर रही हो। तो पुष्पांजलि जो है ये माफी मांगती है, बोलती है दादी अब ऐसा नहीं होगा, और जो अनुराग है ये भी अपने कपड़े पहनता है, भाग जाता है वहां से। लेकिन दादी उसकी बोलती है कि देख पुष्पांजलि, तुमने हद कर दिया है, कई बार पैसे भी चुराए, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन तुम यहाँ तक कि किसी लड़के को अपने घर पे बुला करके गलत काम कर रही हो। लेकिन आज भी मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा कभी ऐसा देख लिया मैंने तो फिर तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारे पापा से मैं सब कुछ बता दूंगी। जो दादी है ये पुष्पांजलि से बोलती हैं, अपनी पोती से बोलती हैं। पुष्पांजलि हाथ पैर जोड़ती है, बोलती है दादी ऐसा कभी नहीं होगा अब। लेकिन जो पुष्पांजलि है इसके मन में खटकने लगता है कि दादी आज नहीं तो कल फिर से मुझे पकड़ेंगी पैसे चुराते या फिर गलत काम करते, तो मेरे पापा से जरूर बता देगी, और जब पापा से बता देगी तो फिर मेरी खैर नहीं होगी, मेरी या तो शादी करा दी जाएगी या तो फिर मेरे पापा मुझे भी इस दुनिया से हटा सकते हैं। तो पुष्पांजलि सोचती है क्यों न अपनी 63 वर्षीय दादी को ही इस रास्ते से हटवा दूं। अगर इस रास्ते से हट जाती है तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी, अगर कोई नहीं घर पे रहेगा तो मैं बुला करके मिल सकती हूँ या फिर कुछ भी कर सकती हूँ। वो अपने मन में प्लान बनाने लगती है और बोलती है, सोचती है कि मैं कैसे अपने दादी को इस रास्ते से हटाऊं, 63 वर्षीय दादी को। पुष्पांजलि प्लान बनाती है और फिर सोचती है कि अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड अनुराग से बोलूंगी तो अनुराग फंस जाएगा कभी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेरा वो अनुराग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी पुष्पांजलि। तो सोचती है क्यों ना अनुराग का जो दोस्त है जिसका नाम उदित झा है, उससे क्यों ना इस काम के लिए प्रेरित किया जाए। तो पुष्पांजलि जो है उदित झा के पास फोन लगाती है और बोलती है तुम्हें एक काम करना होगा। तो जो उदित झा है बोलता है बोलो पुष्पांजलि क्या करना होगा तुम्हें, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे, क्योंकि पुष्पांजलि ही उदित झा को एक गर्लफ्रेंड से बात कराई थी, यानी उसकी गर्लफ्रेंड बनवाई थी। तो उदित झा बोलता है पुष्पांजलि बोलो तुम्हारे लिए क्या करना होगा मुझे। तो पुष्पांजलि बोलती है उदित झा तुम्हें एक जान लेनी होगी। उदित झा के हाथ पैर हिलने लगते हैं। बोलती है, उदित झा बोलता है कि देखो ये सब काम मैंने न किया हूं और न ही कर सकता हूं। तो पुष्पांजलि बोलती है ठीक है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी जो फोटो और वीडियो है तुम जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ करते हो वो सारी मेरे पास है और मैं वायरल कर दूंगी सोशल मीडिया पे, फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें मार के भगा देंगे। और वो कुछ वीडियो फोटो भेज भी देती है पुष्पांजलि उदित झा के पास, क्योंकि उदित झा के गर्लफ्रेंड से ले लिया करती थी पुष्पांजलि। अब जब उदित झा को ये पता चल जाता है कि पुष्पांजलि के पास मेरी प्राइवेट वीडियो है, वो डरने लगता है। बोलता है पुष्पांजलि वायरल मत करो मेरी वीडियो, बोलो क्या करना होगा। तो पुष्पांजलि बोलती है कि मेरे दादी को रास्ते से हटाना होगा, मैं उचित समय बताऊंगा, जब कोई नहीं रहेगा मेरे घर पे तो जाना इस रास्ते से हटा देना, बाकी मैं सब निपट लूंगी, कुछ भी नहीं होगा। और आता है टाइम 14 मई 2024 का, जब सभी लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं परिवार वाले, यहाँ तक कि पुष्पांजलि भी जाती है, लेकिन फोन कर देती है उदित झा के पास कि अब तुम तैयार रहना। सुबह से ही फोन कर देती है, कहती है हम लोग गंगा नहाने जाएंगे पूरा परिवार, मेरी दादी घर पे अकेले रहेगी और तुम आना, इस रास्ते से हटा देना। अब जो उदित झा है अंसारी मार्केट जाता है, वहां पे एक हथौड़ा खरीदता है सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए, जहां भी उसे सब पता था, सब कुछ ये बता रखी थी लड़की,
पुष्पांजलि की यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहाँ से बच कर जाना। तो बचते बचाते अंसारी मार्केट जाकर के एक हथौड़ा खरीदता है और फिर ये आता है जो अनुराग इसका बॉयफ्रेंड पुष्पांजलि के घर पे आता है और बोलता है कि मैं आप ये जो 63 वर्षीय बूढ़ी माँ है, इससे बोलता है उदित झा कि मैं आपके जो बेटा है, वो जो पोता है, उसका दोस्त हूँ और मिलने आया हूँ। तो बूढ़ी माँ बताती है 63 वर्षीय, जिसका नाम अर्चना होता है, वो बताती हैं कि वो सब गंगा स्नान करने गए हैं। तो उदित झा बोलता है ठीक है, पानी प्यास लगी है, मेरे को ला दीजिए। तो बूढ़ी माँ जाती हैं, फ्रिज रखा होता है, वहां से पानी लेने का प्रयास करती हैं और जैसे ही उसको खोलती हैं, पीछे से हथौड़ा लेकर जाता है और उस 63 वर्षीय बूढ़ी दादी माँ के ऊपर हथौड़ा चला देता है और फिर कई हथौड़े वार करता है जब तक कि वो 63 वर्षीय बुजुर्ग महिला इस दुनिया को छोड़कर नहीं चली जाती है। और उसके बाद चीखने की आवाज आसपास सुनाई देने लगती है। फौरन उदित झा वहां से भागता है और भाग निकलता है, शहर भाग जाता है। अब इधर पुलिस आ जाती है, आसपास के लोग, उधर उस लड़की को भी पता चल जाता है, पुष्पांजलि को। ये भी रोने लगती है, नाटक करने लगती है और भागकर सभी घर पे आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। और जैसे ही ये पूरी कहानी पुलिस से पुष्पांजलि बताती है, पुलिस उदित झा का नंबर का लोकेशन ट्रेस करती है और उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। पुष्पांजलि और उदित झा जो है, दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके पुलिस सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। और जो है पुष्पांजलि का बॉयफ्रेंड या फिर पुष्पांजलि की सहेली, इनकी भी पुलिस जांच कर रही है कि ये भी शामिल थे या नहीं, और जांच करने के बाद अगर ये भी शामिल होंगे तो सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। लेकिन वाकई में एक पोती, जो कि दादी और पोती का जो रिश्ता होता है बेहद पवित्र होता है, बेहद विश्वास से भरा होता है। कोई भी पोती अपने दादी से अपने दुखड़े सुनाया करती है और दादी उसे सोल्यूशन बताती है, लेकिन यहाँ पर एक पोती जो करती है, वाकई में आपने पूरी कहानी सुनी है। बाकी इस पूरी कहानी में आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।